सिरसा के जनता भवन में आज बीजेपी की मीटिंग हुई, जिसमें सुनीता दुग्गल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। आगामी होने वाले नगर परिषद के चुनाव को लेकर यह मीटिंग रखी गई थी। सिरसा के वार्ड नंबर 29 में पार्षद का चुनाव होना है। मीडिया से बात करते हुए सुनीता दुग्गल ने किसान आंदोलन पर भी बयान दिया और कहा, कांग्रेस पार्टी किसानों के आंदोलन में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। आज यहाँ पर हमारे जो कि पूरे हरियाणा में जो नगर पालिका के जो चुनाव हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर 29 जो वार्ड है उसका उपचुनाव होना था, उसका प्रत्याशी हमें घोषित करना था। और जो हमारा नवनियुक्त जो हमारा संगठन जो बना है, उसके भी सभी पदाधिकारियों से मिलने के लिए जो है आज की बैठक रखी गई है। तो उसी के संदर्भ में आज सभी संगठन के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से मिलने जो है उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी, अभी हमारे जो प्रभारी हैं हरियाणा के विनोद तावड़े जी, तो एक बैठक हमारी जो है गुड़गांव में हुई, जिसमें सभी सांसद, सभी मंत्रीगण, सभी हमारे विधायक जो हैं वो सब वहां पर उपस्थित थे। और उसके बाद सभी कुछ सांसद और जो हमारे विधायक हैं वो सब मिलकर जो है आदरणीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी से मिलने गए। और हमने जो एमएसपी के लिए सरकार ने ये कहा है कि हम कितने भी देने को तैयार हैं कि आपके एमएसपी के साथ जो है वो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आने वाले समय में और बढ़कर जो है एमएसपी मिलेगी, जिस तरह की पिछले 5 सालों में भी हमने देखा कि हमारी सरकार ने एमएसपी को बढ़ाकर दिया। इसके साथ साथ उनसे ये भी आग्रह किया कि हमारे किसान भाई जो हैं वो वार्ता के लिए अगर आते हैं तो जो भी उनकी समस्याएं हैं उसका समाधान करने की कोशिश करें। लेकिन इसके साथ साथ हमने उनको ये भी आगाह किया कि बहुत से इस तरह के असामाजिक तत्व हैं कि जो ये चाहते हैं कि ये गतिरोध खत्म ना हो, और हमें सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि उन असामाजिक तत्व जो हैं उनको भी जो है वो चिन्हित करके और उनसे भी इसके बारे में पूछा जाए कि वो क्यों हमारे देश को तरक्की के रास्ते पर जाने से रोकने में जो है वो एक बाधा बने हुए हैं, वो क्यों इस तरह से रोक रहे हैं। तो मैं इस बात के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे कृषि मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत सी बातें जो हमारे किसान भाइयों ने कही थी उसके लिए उन्होंने हाँ भरी है। और उन्होंने कहा है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, एपीएमसी मंडियों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, एमएसपी पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो व्यवस्था पहले थी वो व्यवस्था वैसे की वैसे रहेगी, लेकिन उसके अंदर और ज्यादा हमारे किसान भाइयों को सहूलतें मिले, हमारे किसान भाई आगे बढ़े, ऐसी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। सरकार की तरफ से दरवाजे बिल्कुल खुले हैं। हमारे सभी किसान नेता जो हैं वो कभी भी जाकर वार्ता कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन 2 कदम सरकार बढ़ाएगी, 2 कदम हमारे किसान भाई बढ़ाएंगे तो 4 कदम हमारी सरकार बढ़ाने को तैयार है। कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्हों की जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, आपने देखा भी होगा वीडियो में भी रोटियां उनकी जल रही हैं। तो इस तरह से वो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने इतने 70 साल तक यहाँ पर राज किया, लेकिन किसान भाइयों की कभी कोई चिंता नहीं करी। 2-2, ढाई रुपए के चेक कांग्रेस पार्टी ने, आप सब लोगों को याद होगा, आप लोगों ने खुद ही मीडिया पर बहुत दिखाया था कि ये देखिए इस किसान भाई को 2 रुपए का चेक मिल रहा है, इस किसान भाई को 4 रुपए का चेक मिल रहा है। आज हमारे किसान भाई इस बात को लेकर बहुत ज्यादा तसल्ली है उनको कि उनको जितना मुआवजा यहाँ पर मिला, इतना करोड़ों रुपए का मुआवजा इतना आज तक पहले कभी नहीं मिला।